सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक है हॉस्टल से रिलेटेड कि हॉस्टल एसेंशियल्स क्या हैं, क्या हमें लेके आना है हॉस्टल में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या केटल अलाउ है? कार्ट को बुलाते हैं। कार्ट में मुझे बिठा के लेके गए थे गेट नंबर 1 तक। वहाँ पे इन्होंने मेरी फोटो ली कि फाइनली ये बच्चा घर जा रहा है, जिसने केटल अपनी ले ली है। हमारे कॉलेज का फर्स्ट ऐसी चीज़ थी जो हमने कांड वगैरह कर दिया था एंड हमारे को बहुत दिक्कत हुई थी। हमारे पे डीसी बैठने तक हो गई थी। ब्लिंकिट वगैरह का भी मैं बता देती हूँ, कई लोगों को होता है कि हम ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ पे क्या आएगा। लास्ट आते आते तुम थोड़े बोर हो जाओगे कि भाई बस सब और इवेंट्स नहीं झेल सकते। लाइक तुम इवेंट्स के लिए बोर हो जाओगे, सीरियसली इतने इवेंट्स होते हैं बेनेट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो फाइनली अगेन मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो लेके एंड आज का टॉपिक फिर से बेनेट यूनिवर्सिटी पे ही है। बट आज कोई पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, आज सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक है हॉस्टल से रिलेटेड कि हॉस्टल एसेंशियल्स क्या हैं, क्या हमें लेके आना है हॉस्टल में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। एंड ये ना मेरे से काफ़ी जने पूछ रहे थे एंड आज भी मेरी एक क्लोज फ्रेंड ने मुझसे पूछा था इस बारे में। सो आई थॉट कि मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मुझसे पूछी गई हैं आज तक हॉस्टल से रिलेटेड मैं सब बता दूंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरे टाइम पे मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक दीदी थी जिन्होंने मुझे बताया था, वो भी मेरे नॉन में। मैं इंस्टा पे मैंने इस बारे में सर्च ही नहीं करा कभी, मैं सिर्फ यूट्यूब देखती थी। सो मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताने वाली हूँ, मतलब सॉरी, मैं बेनेट से रिलेटेड ही बताने वाली हूँ बिकॉज बाकी कॉलेजेस का मुझे कोई वो नहीं पता, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। बेनेट का मुझे पता है कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, तो मैं उस अकॉर्डिंग तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, एंड हॉस्टल रिस्ट्रिक्शंस, बाहर आने जाने वाला या जो भी है, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दूंगी। कई लोगों को नहीं आया था समझ। ठीक है, हालांकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी दिखाया था, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ मुझसे ये पूछी जाती है कि मतलब अब हम हॉस्टल आ रहे हैं, हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, सो हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ें हॉस्टल में अलाउ है और क्या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या केटल अलाउ है? सो माय आंसर इज नो। केटल या इंडक्शन, फ्रिज भी बेनेट में अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यस, बहुत बच्चों के पास होता है, होती है केटल। इंडक्शन और फ्रिज बहुत कम बच्चों के पास होती है, ऑलमोस्ट बॉयज़ के पास ही होती है, गर्ल्स कम रखती हैं। ठीक है, सो केटल ऑलमोस्ट हर एक जने के पास होता है, तो तुम केटल लेके आ सकते हो। ठीक है, एंड छुपा के लेके आना, और क्योंकि अगर इन्होंने पकड़ ली तो ये अपने पास रख लेते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। मेरी पकड़ी थी इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम पूरा 1 साल में एक बार भी केटल नहीं लेके गए एंड अगर हमें पता होता तो मैं स्टार्टिंग में ले जाती। ठीक है, तो अभी एडमिशन डेज हैं, तुम जाओगे जब तुम्हारे को डेट दी जाएगी, जो भी डेट दी जाएगी उस पर तुम जाओगे, उस पर अपनी केटल ले जाना, क्योंकि बहुत बच्चे आ रहे होते हैं तो ये इतने अच्छे से चेकिंग नहीं करते हैं, फटाफट टपा देते हैं। एंड बाय एनी चांस अगर तुम्हें डर है कि तुम पकड़े जाओगे तो तुम अपने मम्मा के पर्स में डाल देना या पापा को कोई बैग पकड़ा देना, उसमें डाल देना, क्योंकि पेरेंट्स का ये चेक नहीं करते, उनको बोल देना कि हमारे हैं। ठीक है, तो वो पेरेंट्स का चेक नहीं करते एंड अंदर जाके तुम उनसे ले लेना, अंदर कोई भी चेकिंग नहीं होगी तुम्हारी, सिर्फ एंट्री के टाइम पे होती है। ठीक है, तो ऐसी ये सब चीज़ें तुम ले जाना। एंड मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये जो क्या कहते हैं प्रेस भी अलाउ नहीं है, और स्ट्रेटनर और ड्रायर तो चलो कॉमन है, हर एक बंदे के पास होनी चाहिए, वहाँ पे फंक्शन में चाहिए होती है। बट प्रेस का मेरे को नहीं पता था कि अलाउ नहीं हुआ, तो मैं छुपा के स्टार्टिंग में ले गई थी। सो आई डेंट नो अबाउट दिस, बट ठीक है, मेरी चेक नहीं हुई। मैंने जैसा बोला कि स्टार्टिंग में इतना चेक नहीं करते, नहीं पता लगा उनको, मैं अंदर ले आई। ठीक है, वैसे प्रेस की फैसिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ड्री फैसिलिटी भी मुझसे पूछा जाता है, तो मैं बता दूँ कि लॉन्ड्री की भी फैसिलिटी है। मान लो आज तुमने दिया, आज 20 डेट है, तुमने लॉन्ड्री दे दी, लेकिन ये तुम्हें 3 दिन के बाद देंगे। ये तुम्हें एक चिट पकड़ाएंगे, उस चिट के अंदर तुम पहले तो बताओगे कि मेरे इतने कपड़े हैं, मेरा बता दो कि एक मेरा पजामा है, इतनी मेरी टी शर्ट है, इतनी मेरी बेडशीट है, ये बताएंगे। मैक्सिमम तो तुम 15 दे सकते हो एक बार में। ठीक है, तो तुम दोगे एंड वो चिट पे ये लिख देंगे कि, और चिट पे लिखेंगे लाइक एक जगह लिखा होगा पजामा इतना में, तो वो ऐसे डाल के 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सो तुम्हें वो चिट देंगे एंड उस पर डेट लिखी होगी कि तुम्हें वो कब मिलेगी। ठीक है, तो 3 दिन बाद ही मिलती है। मान लो तुमने 20 को दी तो तुम्हें 23 या 24 को मिलेगी। ठीक है, तुम जाके पूछ के आ सकते हो, उससे पहले तुम्हें नहीं ही मिलेगा। आई एम डैम श्योर नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता।
तो तुम्हें देंगे। एंड वो चिट मत घुमाना, अगर तुमने घुमा दी तो तुम्हें पता नहीं पंगे करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें होती है। तो उसको अपने पास रखना, चाहे ड्रॉर में डाल देना, चाहे अपने फ़ोन के कवर के पीछे डाल देना, ठीक है। जेब वेब में मत डालना, पॉकेट में से निकल ही जाती है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। सो ये सब कर लेना। और प्रेस भी तुम्हें करे हुए मिलते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हें प्रेस नहीं करने पड़ते, बट मैं इसलिए लेके गई थी क्योंकि कभी कभी हमें अर्जेंटली नीड होती है, हम प्रेस करे हुए ले भी आते हैं, हम अंदर रख देते हैं, पर वो फिर से मच जाते हैं, तो हमें जरूर पड़ती है, ठीक है, प्रेस की। तो मैं लेके आई थी। एंड वो तुम्हें प्रेस करके दे भी देंगे, बट तुम्हें उनसे थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी कि भैया प्लीज़ दे दो, शाम तक चाहिए। तो इससे अच्छा तुम खुद की ले आना। तो प्रेस ले आना। लॉन्ड्री का तुम्हें मैंने बता दिया, केटल का भी बता दिया कि छुपा के लेके आना। सेम अगर तुम्हें कुछ और भी लेके आना है तो तुम छुपा के लेके आना। इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ तुम लेके आओगे तो उसको छुपा के लेके आना। और मैं अपना बता देती हूँ मेरी कैसे पकड़ी गई थी। स्टार्टिंग डेज में मैं नहीं लेके आई थी, मुझे नहीं पता था, मैं बीच में लेके जाने की ट्राई करी थी। एंड मैंने बताया कि स्टार्टिंग में फिर भी आ जाती है, बाकी डेज में ये अच्छे से पूरी चेकिंग करते हैं। तो मेरी चेक हो गई थी, हालांकि मैंने सबसे नीचे छुपा के रखी थी, लाइक सबसे नीचे भी नहीं, पहले कपड़े फिर केटल फिर कपड़ों से दोबारा से बीच में। फिर भी इनको पता लग गया, इन्होंने क्या किया कि रख लिया अपने पास, ठीक है, केटल। और ये इन्होंने मुझे नहीं दी। जब मैं जाने लगी तो मैंने मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद, उसके बाद जब भी मैं घर आई हूँ मैं उनके पास गई, मैंने बोला कि मेरी केटल है। उन्होंने ना लिख रखा होता था और फोटो वोटो पता नहीं कुछ तो क्या होता था, फिर उनको पता था कि ये मेरी केटल है, मेरे को दे दी। एंड अब उनको तो ये भी होता है कि भाई बच्चा फिर अपने दोस्तों पकड़ा देगा कि जाओ ऊपर रूम में रखा। ये क्या करते हैं, ये तो पूरी ये कार्ट को बुलाते हैं, कार्ट में मुझे बिठा के लेके गए थे गेट नंबर 1 तक। वहाँ पे इन्होंने मेरी फोटो ली कि फाइनली ये बच्चा घर जा रहा है, जिसने केटल अपनी ले ली है। तो मैं किसी को दे भी नहीं सकती थी, तो मेरे पास कभी केटल आई ही नहीं है। मेरी और मेरी फ्रेंड्स किसी के पास भी नहीं थी। मेरे रूममेट्स में किसी के पास नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स के पास ही, तो उनसे हमने ले लेके बनाया, एंड में जो भी बनाया खाने का, अदरवाइज नहीं थी। बट इस बार हम लेके जाने वाले हैं ऑब्वियसली, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत आती है। देखो कभी कभी मैस में खाने का नहीं मन, तो हर बार हम बाहर से नहीं खा सकते, क्यों हर बार पैसे लगाएं, तो हम रूम में मंगा के खा सकते हैं, ठीक है। सो ये था केटल वगैरह का। और देखो तुम्हें रूम में क्या मिलेगा, तुम जब रूम में आओगे तुम्हें मिलेगा एक गद्दा, बेड, और बेड भी नहीं बोल सकते भाई उसे, ठीक है, जो भी है फोल्डिंग जैसा होता है, पर हाँ पक्का होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल वो दूसरे वाले फोल्डिंग जो होते हैं वो नहीं। उसके ऊपर गद्दा, एंड तुम्हें मिलेगा अलमारी और टेबल चेयर। अलमारी होगी एक बहुत बड़ी और 2 छोटी, वो तुम अपने अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर लेना। रूममेट्स मिलके प्यार से, झगड़ा मत करना, ठीक है। तो प्यार से डिसाइड कर लेना किसको कौन सा बेड चाहिए, किसको कौन सी अलमारी और टेबल चाहिए, वो सब तुम कर लेना, ठीक है। और बड़ी अलमारी के लिए भी कई झगड़े होते हैं कई लोगों के, तो वो भी तुम देख लेना, झगड़ा मत करना, आराम से कर लेना, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, बड़ी और छोटी अलमारी में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। सो वो तुम कर लेना। एंड हाँ, अब तुम्हें लेके क्या आना है, और डस्टबिन अगर तुम चाहो तो ले आना। वैसे तो रूम के ना बाहर, हर एक रूम के बाहर डस्टबिन होते हैं, बट इससे कईयों को होता है मेरी तरह जो आलसी होते हैं कि बेड के नीचे रख देते हैं, डाल देंगे, जब भर जाएगा तो बाहर रखेंगे। मैं फिर भी लेके गई थी, पर मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही डस्टबिन में डाला है अपने रूम वाले, अदरवाइज तो मैं बाहर जाके ही डालती थी, क्योंकि फिर अंदर गंदा हो जाता था। तो वो तुम्हारे पे है कि तुम लेके आना चाहोगे या नहीं लेके आना चाहोगे। तुम झाड़ू लेके आ सकते हो। वैसे डेली सफाई नहीं होती, लाइक हफ्ते में 2 दिन आंटी आती है। अगर बाय एनी चांस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो तुम आंटी को बुला के लेके आ सकते हो, बट वैसे 2 दिन ही आंटी आती है, क्योंकि उनको ना डायरी पर लिखना होता है कि हम इस दिन 2 दिन हो गए, दोबारा हम नहीं आएंगे। तो जब तुम आंटी आएगी ना, वो तुमसे साइन करवाएगी, रूम नंबर लिखवाएगी और साइन कराएगी एक डायरी पर, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। बट हाँ, अगर बहुत गंदा हो तो आंटी आ जाते हैं, आंटी को अपने दोस्त वगैरह बुला लेना कोई, तो आंटी अपने आप आ जाएंगी, साफ करके चली जाएंगी। अदरवाइज अगर तुम्हें करना है, बाई चांस बहुत ज़्यादा गंदा होना, तो कभी कभी आंटी भी नहीं मिलती, कोई कहाँ होती है कोई कहाँ, तो तुम झाड़ू से तो साफ कर ही सकते हो। अगर झाड़ू से कर लेना तो पोछे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनेस्टली बता रही हूँ, इतना मेन झाड़ू का होता है। तो वो तुम चाहो तो लेके आ सकते हो। हम नहीं लेके गए थे, बट आई थिंक लेके आना चाहिए, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक दो बार हमारा भी बहुत ज़्यादा गंदा था, बट हमें आंटी नहीं मिली थी कहीं पे भी। आंटी पता नहीं कहाँ होते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारी ब्लॉक्स हैं, तो हमें नहीं पता लगता कि कहाँ पे है। तो तुम झाड़ू लेके आ सकते हो, ठीक है। और रूम डेकोर के लिए तुम्हें चाहिए, देखो वैसे तो मैं सच बताऊँ, रूम डेकोर के लिए भी तुम लेके आ सकते हो। बहुत लड़कियां तो स्पेशली आती हैं, बॉयज़ भी लाते हैं, गर्ल्स भी लाती हैं,
तो तुम रूम डेकोर का लेके आ सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि अपनी दीवार ज़्यादा गंदा मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म होगा, तुम जा रहे होगे, तो तुमसे ये क्लियरेंस करवाते हैं। लाइक आंटी आती है, आंटी देखती है पूरा रूम साफ है या नहीं है। अगर उनको लगा कि खराब है तो जैसे ना उनको एक चिट दी जाती है, वार्डन उनको चिट्स देती है। आंटी हर एक रूम में जाती है, बच्चे बुला के लाते हैं कि हमारे रूम में आ जाओ, आंटी आती है, चेक करती है, अगर साफ है आंटी लिख देगी कि क्लियर है। और हर बच्चे की अपनी क्लियरेंस होती है कि उसके बेड की साइड चेक करते हैं, इस बच्चे की अलग साइड चेक करते हैं। तो मेरी जैसे मान लो मेरी 3 रूममेट्स है, तो हम तीनों को अलग अलग चिट मिली थी, तो मेरे पे लिखा क्लियर, ठीक है, ये बच्ची है, ये इसका नाम है, ये इनरोलमेंट नंबर है, तो वो क्लियरेंस होता है, ठीक है। और फिर वो वार्डन को दिखाना होता है, अगर तुम्हारे नहीं हो, आंटी ने नहीं लिखा, तो तुम्हारे फाइन लगता है, ठीक है। तो हालांकि हमारा भी था, मैंने तो कील ठोकी हुई थी छोटी छोटी सी, बट फिर हमने कोई पाउडर, जैसे वो पाउडर होता है ना बेबी पाउडर, उसके अंदर पानी डाल के पेंट बना के उसको मिक्स कर दिया था। तो हमने लाइक जाने से 2 हफ्ते पहले ही काम करते थे, तो हमारे इतना दिख नहीं रहा था। तो तुम भी ऐसे कर देना अगर हुआ। वैसे तो ट्राई करना कि नहीं हो, स्टिकर से इतना नहीं होता, तो तुम स्टिकर्स लेके आ सकते हो, लाइट्स लेके आ सकते हो, हर कोई बंदा लगाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें अपनी टेबल को थोड़ा डेकोर करना है, उसके लिए तुम कुछ चीज़ें लेके आ सकते हो, दैट्स अप टू यू, तुम्हें करना है जो करना है, ठीक है। और उसके अलावा तुम हॉस्टल में क्लोथ्स वगैरह तो लेके ऑब्वियसली आओगे, और तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं है। अगर मुझे याद आता है तुम्हें मैं बताती हूँ। एंड हाँ, अभी मैं पहले तुम्हें वो बता देती हूँ, हॉस्टल रिस्ट्रिक्शंस। अंदर कैंपस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और तुम नीचे कभी भी जा सकते हो, रात के 2 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और ईटरीज का भी मैंने तुम्हें बता रखा है कि बहुत सारी हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। स्नैप ईट्स है और काठी, ये दोनों 24/7 खुली रहती हैं, बिल्कुल बंद नहीं होती है, ठीक है। बीच में अगर 20 मिनट्स का ब्रेक लेते होंगे ये, वो भी तब जब इनको शिफ्ट चेंज करनी होती है, अदरवाइज ये नहीं लेते हैं, ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी खुली रहती है सारा दिन, ठीक है। तो इसके अलावा और है हमारे पास क्वेंच, मैगी हॉटस्पॉट, सदर्न स्टोरीज, ये सब हैं, ये 2 बजे तक खुले रहते हैं, ठीक है। और अभी तो फूड जो ट्रक होता है, फूड ट्रक से भी आए हुए हैं, तो इन्होंने नया बनाया था, तो वो भी आ चुके हैं, वो भी रात को, वो लेकिन थोड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। सो ईटरीज बहुत सारी हैं, और रात को मैंने बताया कि 2 खुली होती हैं, तो तुम खा सकते हो। एंड 2 बजे तक तो सारी खुली होती है, तो 2 बजे तक तो तुम वैसे ही कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ब्लिंकिट वगैरह का भी मैं बता देती हूँ, कई लोगों को होता है कि हम ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ पे क्या आएगा। अगर तुम्हारा कोई अमेजोन जैसा ऑर्डर है, लाइक क्लोथ्स वगैरह, या तुमने और भी बहुत चीज़ें मंगाई हैं विदाउट खाने पीने की, वो साइट तुम्हारी आएंगी गेट नंबर 3 पे। एंड जो खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तुम जो भी ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो तो चलता ही नहीं है हमारे वहाँ पे, जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है, और क्या कहते हैं, इंस्टामार्ट, ये सब चीज़ चलती है, ब्लिंकिट। तो ये सब चीज़ें तुमने ऑर्डर करनी है तो ये आती है तुम्हारे गेट नंबर 2 पे। ये थोड़ा हॉस्टल से दूर है, बट तुम्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा, इतना भी दूर नहीं है कि जा ही ना पाओ, पहुँच जाते हो तुम 5 मिनट में। तो जैसे मान लो ऐसा करना कि ऑर्डर कर दिया तो निकल जाओ अपना पहले ही, 15 मिनट में आता तुम पहले निकल जाओ, क्योंकि हॉस्टल से निकलोगे थोड़ा जाओगे, टाइम लग जाता है, ठीक है। सो ऐसा होता है। तुम और ऐसा नहीं कि तुम रात को नहीं कर सकते ऑर्डर, तुम कर सकते हो, रात को भी आ जाएगा। बस कभी कभी गार्ड बैठे होते हैं, तो गार्ड भैया को तुम्हें दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि ये देखो ये है हमारा ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर लेने ही जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड रात को जाना ज़्यादा अलाउ है नहीं। वैसे कभी कभी गार्ड नहीं भी होते, तो हम कई बच्चे चले जाते हैं राउंड लगाने, अदरवाइज गार्ड भैया बैठे होते हैं वहाँ पे, तो उनको दिखा के ही तुम जा सकते हो आगे, ठीक है। कई जगह हैं जहाँ पे रात को जाना बंद हो जाता है, जैसे पीछे फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ भी बंद हो जाता है, वहाँ हम नहीं जा सकते रात को। वहाँ पे क्वेंच है, तो हम सिर्फ क्वेंच जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे भी गार्ड भैया बिठाए हुए हैं, वो और कहीं नहीं जाने देते, सिर्फ क्वेंच जाने देते हैं रात के 2 बजे तक जिसको भी जाना है, अदरवाइज 11 बजे वो जगह भी बंद हो जाती है। और बाहर आने जाने का मैंने तुम्हें बता ही दिया था, अगेन आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है। अगर तुम्हें डे आउट पास पे जाना है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा अपना कैमो ऐप से डे आउट पास, ठीक है। उस पर कोई मेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि उस पर कोई मेल डालने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम ऐसे ही डाल दोगे, सेव कर देना अपना आउट पास, एंड देन यू कैन गो डे आउट पास पे। एंड अगर तुम्हें लीव आउट पास बनाना है तो उसके लिए देखो, तुम्हें मैंने पहले बताया था जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो तुमने ईमेल दी है, सबसे पहले तो या तो मम्मा की ईमेल से या पापा की ईमेल से वार्डन को मेल डलवा दो कि मेरा बच्चा इतने से इतने दिनों के लिए आ रहा है एंड आई एम अवेयर ऑफ दिस, ठीक है।
एंड उसके बाद उस ईमेल का स्क्रीनशॉट तुम अपने मम्मा या पापा जिन्होंने भी मेल डाली है उनसे मंगवा के डे एंड लीव आउट पास के टाइम पे तुमने क्या करना है, उसको जहाँ पे तुम्हें दिया होगा ड्रैग करने के लिए कि यहाँ पे इमेज को डाल दो, अपलोड कर दो, तो तुम वहाँ पे अपलोड कर देना अपनी वो इमेज। एंड उसमें अपना डे और लीव आउट पास दोनों बनाना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए। तो तुमने वो दोनों बना लिया एंड देन तुमने सेव कर लिया। उसके बाद तुम्हें जाना होगा वार्डन पे। वार्डन देखेगी, पहले तुमसे मेल पूछेगी जिस मेल से तुमने भिजवाई होगी वार्डन को, फिर वो चेक करेगी, फिर वो कॉल करने को कहेगी पेरेंट्स को। तो फिर तुम पेरेंट्स को कॉल करके स्पीकर पे रखोगे, वार्डन चेक करेगी, कॉल पे पूछेगी, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ हमने ही मेल डाली है, देन यू कैन गो। ठीक है, वार्डन भी अप्रूव करेगी। इसके लिए वार्डन का अप्रूवल भी चाहिए होता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि ओनली पेरेंट्स का चाहिए। थोड़ा साउंड इग्नोर करना, मैं बाहर बैठी हूँ, लाइक इस एरिया में बैठी हूँ लिविंग रूम में, तो बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही है। सो ऐसा सब होता है। इसमें वार्डन की भी अप्रूवल चाहिए होती है। एंड अगर वार्डन को लगा कि तुम थोड़े से ऐसे हो सकते हो जो झूठ बोले, तो तुम थोड़ा अच्छा सा बन के जाना। अदरवाइज अगर वार्डन को लगा तो वो वीडियो कॉल भी कर लेती है पेरेंट्स को। जो कई बच्चे झूठ बोल देते हैं ना कि भाई यही मेरे पापा हैं, बट किसी और से बात कराते हैं। सो वो मत करना बिल्कुल भी। अगर फंस गए तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, सो आराम से जाना एंड फिर अप्रूव कर देती है। एंड अगर तुम्हें अभी सुनने में लग रहा हो कि वाह भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, नहीं अच्छी, मैं मान लो हो जाता है, आराम से हो जाता है, सब हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगते इस चीज़ को करने में। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, एंड बेनेट में भाई स्ट्रिक्टनेस बहुत बहुत कम है, बहुत। अपना टिक के रहना भाई, डिसिप्लिन में रहना। ठीक है, कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला तुम्हें। और हॉस्टल में भी बहुत बच्चे मजे करते हैं, बहुत बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। बस कोई अजीब सा कांड मत करना जैसे कि मैंने कर दिया था। अब आप वो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे है। ठीक है, मैं थंबनेल डाल देती हूँ ये वाला। ठीक है, और ये वीडियो को आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने अपना पूरा जो भी हमने लिफ्ट प्रैंक वाला हॉरर कांड वाला जो भी चीज़ करी थी वो सब उसके अंदर है। ठीक है, और वो अभी तक वो हमें हमेशा याद रहेगा भाई। वो हमारे कॉलेज का फर्स्ट ऐसी चीज़ थी जो हमने कांड वगैरह कर दिया था। एंड हमारे को बहुत दिक्कत हुई थी, हमारे पे डीसी बैठने तक हो गई थी। ठीक है, एंड हमने अनजाने में किया था, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका ये अंजाम होगा। ठीक है, सो हमने वो करा था। तो हालांकि ठीक है भाई, हमारी कोई गलती नहीं थी, मैं खुद बता रही हूँ। हमारी मतलब गलती थी बट इतनी भी नहीं थी जितना बना रहे थे, क्योंकि एक लड़की डर गई थी। हालांकि उसको डरना नहीं चाहिए था, पर ठीक है वो डर गई थी। क्योंकि हम भाई, तुम वो चीज़ सुनोगे ना तो तुम खुद कहोगे कि भाई इस चीज़ से कोई कैसे डर सकता है। लाइक लिटरली हम भाई ऐसे बैठे थे लिफ्ट में, हम ऐसे बैठे थे कि कोई बता भी नहीं सकता भाई कौन से भूत के अलग अलग कलर के बाल होते हैं, कौन सा भूत बैठ के फ़ोन में वो चला रहा होता है साउंड, पता नहीं कैसे डर गया। बट ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम 3 बजे हुए थे। तो ऑब्वियसली हो सकता है उसके माइंड में डर हो, वो डरती हो तो डर गई हो, हम उसको भी गलत नहीं बोल सकते। तो हमने ऐसा कोई प्रैंक किया था। अब आप खुद सोचो कि कैसा होगा, आप सुन लेना। ठीक है, तो अपना थोड़ा संभल के रहना। लाइट चली गई है, तो भाई लाइट चली गई है इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे कैमरे को शिफ्ट करना पड़ा, दूसरी लाइट चलानी पड़ी। सो क्योंकि भाई जो लाइट मैंने चला रखी थी वो इन्वर्टर पे नहीं है, तो मैं उसको ऑन नहीं कर सकती। हाँ, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हमने भी कांड करे हैं, हमने भी बहुत मज़े करे हैं। फर्स्ट ईयर है आपका, मज़े करना। आई नो बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो तुम्हें भी बहुत होगी। आई नो अभी तुम ऐसे उछल रहे होगे, बेनेट की ही वीडियोस देख रहे होगे, उसके इवेंट्स की देख रहे होगे। आई नो दैट थिंग। ठीक है, एंड हाँ, इसका भी यार एक अलग ही मज़ा। जब तुम आओगे तो तुम्हें एक हफ्ते में तुम बहुत हैबिचुअल हो जाओगे सब चीज़ों के। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, स्पेशली इवेंट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट आते आते तुम थोड़े बोर हो जाओगे कि भाई बस अब और इवेंट्स नहीं झेल सकते। लाइक तुम इवेंट्स के लिए बोर हो जाओगे, सीरियसली इतने इवेंट्स होते हैं बेनेट में। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इवेंट्स के लिए बोर हो जाऊंगी, बट सीरियसली मैं अभी इवेंट्स के लिए बोर हो चुकी हूँ। मुझे और इवेंट्स नहीं अटेंड करने भी है तो मुझे तैयार नहीं होना, मैं तैयार हो के थक चुकी हूँ। ठीक है, सो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। वन मोर थिंग जो मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, वो है कर्टन जरूर लेके आना। कर्टन ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। हालांकि हमने कोई वीडियोस देखी हैं आजकल, जो मैं बता रही हूँ कि पीछे से थोड़े ना वाटर की साउंड आ रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, कुछ भरने रखा हुआ है मम्मा ने। तो मैं बता रही थी कि कर्टन्स लेके आना। वैसे हमने कुछ वीडियोस देखे, इस बार इन्होंने पेंट कर दिया है। पहले ना सीलिंग भी पेंट नहीं होती थी, इन्होंने वो भी पेंट कर दिया है। ठीक है, रूम्स पेंट हो चुके हैं जूनियर्स के, एंड हमारा नहीं पता हमारे हुए हैं नहीं हुए हैं। और इन्होंने ना कुछ कर्टन्स वगैरह लगाए हुए हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि वो कर्टन्स इन्होंने सिर्फ शो के लिए लगाए हैं ताकि जो देखना है वो देखे,
या नहीं तो तुम एक बार सेफ्टी के लिए कर्टन्स जरूर लेके आना। वैसे टक शॉप पे होते हैं पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, धूप वगैरह नहीं रुकती है, तो तुम कर्टन्स ले आना, ठीक है। और इसके अलावा अभी मेरे माइंड में और कुछ भी नहीं है। मेरे माइंड में अचानक से आ गया था, तो मैंने फिर वैसे मैंने वीडियो एंड कर दी थी, बट मेरे माइंड में आ गया था तो मैंने बोला कि सोचा कि बता देती हूँ, क्योंकि ये भी मुझसे कई लोग पूछते हैं कर्टन्स के लिए, और कई बच्चे भूल जाते हैं, नहीं लेके आते हैं, वो उनको याद नहीं रहता कि कर्टन्स लेके आने भी हैं, तो वो कर्टन्स नहीं प्रोवाइड करते। बट इस बार उन्होंने जैसे वीडियोज़ में दिखाया है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है उन्होंने प्रोवाइड कर भी दिए हों, पता नहीं कैसे, हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट फिर भी सेफ्टी के लिए ले आना। अगर लगाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाए होंगे तो तुम अपने उसमें अलमारी में रख देना, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें तुम अपनी लेके आना। पहले हॉस्टल एसेंशियल्स जो भी थी मैंने तुम्हें बता दी है। अगर तुम्हें कोई और क्वेरी हो जो मेरे से रह गई हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी। मैं हर एक का कर देती हूँ, आप देख सकते हो, तो मैं वो कर दूंगी। एंड अगर तुम्हें कोई भी और क्वेरी हो, या तुम्हें मेरे मिनी व्लॉग्स देखने हो, डेली लाइफ देखने हो, बेनेट से रिलेटेड भी मैं डालती हूँ पुरानी वीडियोस। जैसे मैंने बताया था कि मेरी पुरानी आईडी सस्पेंड हो गई थी, तो मैं वो वाली वीडियोस मैं अपनी इस आईडी में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि अभी जो बच्चे आने वाले हैं तो वो लोग देखते हैं बेनेट की वीडियोस, तो उनको आइडिया भी होता है कि उनकी लाइफ कैसे होने वाली है एक्चुअल में। सो तुम अगर वो देखना चाहते हो तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, तुम इसको फॉलो कर लो। वैसे वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालती हूँ, बट स्टिल उस पर मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, कई वीडियोज़ हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालती हूँ। सो वो तुम इस आईडी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस पर सब आने वाला है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो या तुम्हें मुझसे बात करनी हो बेनेट से रिलेटेड, तो मुझे डीएम कर सकते हो। एंड मुझे बता देना कि तुम मेरी यूट्यूब वीडियो देख के आए हो, सो दैट कि मैं तुम्हारी एक्सेप्ट उठा लूँ रिक्वेस्ट जो भी होती है मैसेज की, क्योंकि मैं कई लोगों की नहीं उठाती हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं बेनेट से रिलेटेड, कई मुझे लगता है कि टाइम पास के लिए आए, तो मैं उनकी नहीं उठाती हूँ। तो अगर तुमने जेन्युइन करी और मुझे लग गया तो फिर मैं नहीं उठाऊंगी ना ऑब्वियसली, तो तुम बता देना कि भाई मैंने वीडियो देखी है, मुझे ये डाउट है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके, सो ये वीडियो थी। अगर तुम्हें कोई और वीडियो भी चाहिए हो बेनेट से रिलेटेड जो तुम्हें जानना हो, मुझे बता देना कमेंट्स में, वो भी मैं बना दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।